फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सीटीईटी जुलाई 2024 के लिए आप पीवाईक्यूज को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज का जो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जनवरी 2024 में लिया गया इम्तिहान से है। यानी किस तरह के सवाल 2024 के अंदर बनाया गया था, आप उस चीज को देख सकते हैं। साथियों, आज के क्लास में जो आप क्वेश्चंस पेपर को देखने वाले हैं, उर्दू में लैंग्वेज 2 के, यानी जो भी साथी लैंग्वेज 2 का ऑप्शन उर्दू चॉइस करते हैं उनके लिए है। यहाँ पर लिखा गया है उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 तक सवाल नंबर 150 सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने जबान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। साथियों, यहां से जितने भी सवालात नीचे दिया गया है उन सभी सवालात के जवाब आप तभी देंगे जब आपने उर्दू ऑप्शंस चुना हो लैंग्वेज 2 के अंदर। लैंग्वेज 2 में आपको 2 इबारत से सवालात पूछे जाते हैं, यानी 2 इबारत पूछे जाते हैं, साथ ही आपको कवायद के क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरह के सवालात आपको पूछे गए थे जनवरी 2024 के इम्तिहान में। चले आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है, हिदायत दिया गया है, जो हिदायत आप पढ़ेंगे। उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 121 तक सवाल नंबर 150 सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने जबान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। साथियों, आपको समझ में आ गया। अब हिदायत को देखते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 से लेकर के सवाल नंबर 128 तक ये जो भी सवालात हैं, ये सभी सवालात जो है आपको 121 से लेकर के 128 तक फर्स्ट इबारत से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको कुछ जो है कवायद के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। साथियों, केएनई एकेडमी के अंदर जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 उर्दू के लिए आपको क्लासेस कंटिन्यू है और पीवाईक्यूज भी आपको लगातार देखने को मिलेगा उर्दू के लिए। साथ ही हिंदी लैंग्वेज के लिए भी क्लासेस आपको देखने को मिल रहा होगा केएनई एकेडमी के अंदर लगातार। इसलिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस के जितने भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे सभी साथी यहां से ज्वाइंट होकर के क्लासेस को कर सके और साथ ही यहां से अच्छे नंबरात को हासिल कर सके। हिदायत देख लिए। आप देखते हैं कि इबारत को किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, इबारत से उन सभी सवालात को सोल्व करेंगे। 121 सवाल में आपको पूछा गया है फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है। तो साथियों, इस सवाल को सोल्व करने से पहले हम लोग इबारत को पढ़ते हैं। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। जब कहीं आग लगने का फोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकल पड़ती है। फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। क्या होती है? फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। आग बुझाने वाले अमले को चाक व चौबंद रखने के लिए उनकी परेड और मशक भी होती है। आग बुझाने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तंग गली में आग लगे तो गाड़ी नहीं जा सकती। शहरों में सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती, लेकिन आग बुझाने वालों का हौसला बहुत बुलंद होता है। वो अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं। अब सवाल नंबर 121 में आपको जो पूछा गया है, फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है। ऑप्शन नंबर 1 जिसका है सुबह शाम, ऑप्शन नंबर 2 है सिर्फ रात के वक्त, ऑप्शन नंबर 2 है सिर्फ हफ्ते में एक बार, ऑप्शन नंबर 4 है आपका सिर्फ 3 दिन बाद हर हफ्ते में, 3 दिन बाद हर हफ्ते में। तो फायर स्टेशन पर कब गाड़ी की जांच होती है? तो सुबह शाम। यहाँ पर आपको दिया गया इबारत में फायर स्टेशन पर सुबह शाम गाड़ी की जांच होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
सवाल नंबर 122 में है, फायर स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकल पड़ती है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है पीले रंग की, ऑप्शन नंबर 2 है काले रंग की, ऑप्शन नंबर 3 है लाल रंग की, ऑप्शन नंबर 4 है सफेद रंग की। तो फायर स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकलती है? तो फायर स्टेशन से जो आपकी गाड़ी निकलती है वो लाल रंग की गाड़ी निकलती है, यानी क्या है, और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकलती, कौन सी? लाल गाड़ी जो है फायर स्टेशन से निकलती है बाहर। कौन? लाल गाड़ी, जिसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 122 का। सवाल नंबर 123 में है, मुश्किल की जमा क्या है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है मुश्किलात, ऑप्शन नंबर 2 है मुश्कालें, ऑप्शन नंबर 3 है मुश्किलातीन, ऑप्शन नंबर 4 है मुश्किलातीन। तो इसका जो सही आंसर है, मुश्किल की जो जमा है मुश्किलात है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर सवाल नंबर 123 का। सवाल नंबर 124 में है, किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से, ऑप्शन नंबर 2 है ट्रैफिक और ज्यादा गाड़ियों की वजह से, ऑप्शन नंबर 3 है सड़कें तंग होने की वजह से, ऑप्शन नंबर 4 है सड़कें टूटी फूटी होने की वजह से। यानी सवाल नंबर 124 में आपको जो पूछा गया है, किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती है? तो किस वजह से? शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से। आप इबारत में देखे होंगे, इबारत में आपको बताया गया होगा कि तंग गली में आग लगे तो गाड़ी नहीं जा सकती, शहरों में सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती। क्या है? सड़कों पर जो है इतनी भीड़ होती है शहर की सड़कों पर, तो क्या है, गाड़ी नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है सवाल नंबर 124 का। सवाल नंबर 125 में है, अलार्म की घंटी बजने लगती है। ऑप्शन नंबर 1 जब कहीं से कोई शिकायत करने आता है, ऑप्शन नंबर 2 है जब कहीं से आग लगने का फोन आता है, ऑप्शन नंबर 3 है जब कहीं से कोई खबर मिलती है, ऑप्शन नंबर 4 है जब किसी खतरे का एहसास होता है। तो अलार्म की घंटी बजने लगती है कब? जब कहीं से आग लगने का फोन आता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 125 का। सवाल नंबर 126 में है, आपको बुलंद का मुतजाद क्या होता है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है पस्त, ऑप्शन नंबर 2 है अरफा, ऑप्शन नंबर 3 है ऊंचा, ऑप्शन नंबर 4 है आला। तो बुलंद का जो है मुतजाद उल्टा क्या होता है? पस्त। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है सवाल नंबर 126 का। सवाल नंबर 127 में है, फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है तरबियत याफ्ता, ऑप्शन नंबर 2 है तहजीब याफ्ता, ऑप्शन नंबर 3 है डिग्री याफ्ता, ऑप्शन नंबर 4 है तालीम याफ्ता। यानी फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले इंसान किस तरह से होते हैं? तरबियत याफ्ता होते हैं। आप इबारत में देखे होंगे, जब इबारत पढ़ा गया, फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। क्या होते हैं? तरबियत याफ्ता होते हैं। सवाल नंबर 127 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है आपका, तरबियत याफ्ता होते हैं। सवाल नंबर 128 में है, फायर ब्रिगेड के अमल को चाक व चौबंद रखने के लिए क्या होता है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है आपका उनकी गजा और आराम का ख्याल रखा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है उनको हर वक्त तैयार रहने को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 है उनकी परेड और मश्क भी होती है, ऑप्शन नंबर 4 है उनको दौड़ने की मश्क कराई जाती है। तो फायर ब्रिगेड के अमलों को चाक और चौबंद रखने के लिए क्या किया जाता है? तो उनकी परेड और मश्क भी होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। साथियों, लैंग्वेज 2 में जो भी साथी उर्दू ऑप्शन चुनते हैं उनके लिए 2 इबारत पूछा जाता है सीटीईटी के इम्तिहान में। सीटीईटी के इम्तिहान में 2 इबारत में से एक इबारत के सवालात को हम लोगों ने देखे कि किस तरह के सवालात थे। अब आप इबारत 2 को देखेंगे, यानी 2 नंबर की इबारत में देखेंगे, सवाल नंबर 129 से लेकर के सवाल नंबर 135 तक के जितने भी सवालात आपको पूछे गए हैं वो भी इबारत से पूछे गए हैं। यानी 15 नंबर के सवालात आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज 2 के अंदर इबारत से देखने को मिलेगा। साथ ही उसी 15 नंबर में से 2 या 3 नंबर का जो है आपको कवायद से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जो बहुत बेहद ही आसान है। अब जो है यहाँ पर आपको एक इबारत दिया गया है और इस इबारत को पढ़ करके आपको सवालों के जवाब देने हैं। रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी। अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। साथियों, ये इबारत जो है किसी और एक इम्तिहान में पूछा गया था, सीटीईटी के ही
कि 2019 या 2022 या 23 के पेपर में ये इबारत पूछा गया था और उसी इबारत को 2024 में भी पूछा गया है। इन तीनों के बारे में ये मशहूर था कि एक ज़माने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हन तालिबे इल्म थे। अनवर ने तालीम का सिलसिला जारी रखा और उसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। असलम ने बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तर्क कर दी। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। ये तीनों तालीम हासिल करने के बावजूद बेकारी के दिन गुजार रहे थे। साथियों, यही इबारत हूबहू इबारत किसी तरह का भी कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है जो 2024 के क्वेश्चन में पूछा गया था। सवाल नंबर 129 में आपको है, एक जमाने में तीनों के बारे में क्या मशहूर था। ऑप्शन नंबर 1 है ये तीनों खेलों में बहुत अच्छे थे। ऑप्शन नंबर 2 में है ये तीनों प्राइमरी स्कूल के ज़हन तालिबे इल्म थे। ऑप्शन नंबर 3 में है ये तीनों स्कूल में बहुत शरारती थे। ऑप्शन नंबर 4 है ये तीनों बहुत हाजिर जवाब थे। तो एक जमाने में तीनों के बारे में क्या मशहूर था, तो ये तीनों प्राइमरी स्कूल के ज़हन तालिबे इल्म थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 129 का। सवाल नंबर 30 में है, अहमद ने कहां तक तालीम हासिल की, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है आपको बीए तक, ऑप्शन नंबर 2 है इंटर तक, ऑप्शन नंबर 3 है मैट्रिक तक, ऑप्शन नंबर 4 है 8वीं जमात तक। तो अहमद ने कहां तक तालीम हासिल की, तो अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। आप यहां देखे होंगे अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, क्या की मैट्रिक तक तालीम हासिल की। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 130 का सही आंसर है। सवाल नंबर 131 में पूछा गया है, असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की। सवाल नंबर 131 में क्या पूछा गया है, असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है एमए, ऑप्शन नंबर 2 है बीए, ऑप्शन नंबर 3 है मैट्रिक, ऑप्शन नंबर 4 है बीएड। तो असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की थी, बीए तक डिग्री हासिल की थी। ऑप्शन नंबर 2 131 का सही आंसर है। सवाल नंबर 132 में आपको, अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहां बैठकर बातें कर रहे थे, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है दुकान के चबूतरे पर, ऑप्शन नंबर 2 है चौराहे पर, ऑप्शन नंबर 3 है सड़क के किनारे, ऑप्शन नंबर 4 है होटल के अंदर। तो सवाल नंबर 132 का जो सही आंसर है, अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहां बैठकर बातें कर रहे थे। इबारत में आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे इबारत में आपने कि इन तीनों के बारे में ये मशहूर था, क्या है, अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठे बात कर रहे थे। क्या है, गांव के जो चबूतरे हैं उसमें बैठकर बात कर रहे थे। तो इसका जो सवाल नंबर 132 का आपका जो सही आंसर है, क्या है, अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहां बैठकर बातें कर रहे थे, तो दुकान के चबूतरे पर, यानी गांव के जो चबूतरा था उस पर बैठ करके बातें कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 132 का सही आंसर है। सवाल नंबर 133 में है आपको, तालीम हासिल करने के बाद तीनों कैसी जिंदगी गुजार रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 गरीबी की जिंदगी, ऑप्शन नंबर 2 बेकारी की जिंदगी, ऑप्शन नंबर 3 खुशहाल जिंदगी, ऑप्शन नंबर 4 किसी मेंबर प्रेसी की जिंदगी। तो क्या है, तालीम हासिल करने के बाद भी तीनों कौन सी कैसी जिंदगी गुजार रहे थे, बेकारी की जिंदगी गुजार रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका 2 सही आंसर है सवाल नंबर 133 का। सवाल नंबर 134 का है, शुरू का मुतजाद क्या है, यानी शुरू का उल्टा क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है खातिमा, ऑप्शन नंबर 2 है जारी, ऑप्शन नंबर 3 है आखिरी, ऑप्शन नंबर 4 है सारी। तो शुरू का उल्टा क्या है, सवाल नंबर 134 का आपका जो सही आंसर है आपको खत्म, यानी शुरू का जो उल्टा क्या है, खत्म है। सवाल नंबर 135 में है आपको, हासिल की जमा क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है हुसूल, ऑप्शन नंबर 2 है हासिलातों, ऑप्शन नंबर 3 है हासिलातें, ऑप्शन नंबर 4 हासिलातें। तो इसका जो सही आंसर है आपको हासिल की जमा क्या है, हुसूल है। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 135 का सही आंसर है। साथियों, आज के इस क्लास में आपने जो पढ़ा 15 सवालात को देखे, यानी पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे उर्दू में, जो 2024 का आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। कौन सा है, 2024 जनवरी में पूछे गए सारे सवालात देखे। लैंग्वेज 2 में 2 इबारत पूछे गए थे। साथ ही कल के क्लास में आप 15 नंबर के जो सवालात देखेंगे वो पेडागोजी से मुतालिक पूछे गए सवालात को देखेंगे, जो 2024 में पेडागोजी के सवालात पूछे गए हैं। 136 के बाद जितने भी सवालात हैं वो 15 नंबर के सवालात पेडागोजी से पूछे गए हैं। आप पेडागोजी के सवालात को कल के क्लास में देखेंगे। साथियों, इसी तरह के क्लासेस को पाने के लिए आप केएनई एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपने साथियों के लिए जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी साथी यहां से जुड़ करके
लैंग्वेज में चाहे हिंदी हो या उर्दू हो, दोनों लैंग्वेज के क्लासेस आपको केएनई एकेडमी के अंदर देखने को मिलेगा। लगातार यहाँ से फायदा ले सके और बेहतर से बेहतर नंबरात को हासिल कर सके। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल के क्लास में मिलते हैं।